नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि आप मेरी आंखों से और मेरी आवाज़ से सुन सकते हैं कि मेरे को सर्दी जुकाम हो रखा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज मैं लेके आ गया हूं वही वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जो रिया चक्रवर्ती ने ग्रेटिट्यूड लिस्ट सुशांत की हैंडराइटिंग में जारी की है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वो हैंडराइटिंग सुशांत की है या नहीं है। आप सबको ये बहुत इंतज़ार था इस बात का। देखिए, पहले मैं यहाँ पे कुछ लीगल पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी वीडियो लॉयर्स भी देखेंगे, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स भी देखेंगे, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है और आप लोगों की जानकारी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि कुछ टेक्निकल टर्म्स का हम यहाँ पर यूज़ करें। देखिए, कोई भी हैंडराइटिंग एनालिसिस सबसे पहले तो इस बात पे डिपेंड करती है कि कंटेम्परेनियस हैंडराइटिंग सैंपल होना चाहिए। कंटेम्परेनियस का मतलब है उसी टाइम पीरियड का हैंडराइटिंग सैंपल होना चाहिए। अब आप उस टाइम पीरियड से यहाँ पे ये ना समझें कि 1-2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, 4 साल पहले का है, 5 साल पहले का है, तो उस टाइम पीरियड का नहीं है। हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुशांत सिंह जी की 6th ग्रेड की राइटिंग को हम अभी वाली राइटिंग से कंपेयर करें। कंटेम्परेनियस का मतलब ये होता है, तो पहले इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो हमने ध्यान रखा है। ठीक है, जो गूगल पे सैंपल्स अवेलेबल हैं 2016 के, 2017 के, और जो उनके इंस्टाग्राम पर जो लिस्ट थी, उनकी ड्रीम लिस्ट थी, जो भी थी, वो कंटेम्परेनियस सैंपल में ही मानी जाएगी। दूसरी चीज़ ये आती है कि दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन में, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, आपको दो हैंडराइटिंग एक जैसी लग सकती हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई भी दो लोगों की हैंडराइटिंग एक जैसी लग सकती हैं, पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी इन फॉरेंसिक साइंस, देखो सॉरी, आपको थोड़ी बकवास सुननी पड़ रही है मेरी, पर ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बकवास के बिना वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी और ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप पेशेंस रखिए, आपको सामने बहुत चीज़ें सामने आएंगी। मैंने देखिए बहुत एनालाइज कर पाया, और मैं आपको एक बार बता दूं कि काफ़ी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, मैं बहुत चीज़ें नहीं बताना चाहता, ना ही मैं बता पाऊंगा। और हाँ, तो हम बात कर रहे हैं तो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी की। कोई भी दो चीज एक जैसी नहीं हो सकती। इवन जैसे कि दो पर्सन्स के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, इसी तरीके से दो इंडिविजुअल्स की, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की हैंडराइटिंग भी सेम नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी फोर्जरी करके ही क्यों ना बनाए। और अगर दो हैंडराइटिंग एग्जैक्टली सिमिलर हैं तो उनमें से एक फोर्ज है। ये हैंडराइटिंग का रूल है। अब मैं आपसे ही अगर कहूं कि आप अपना 2 बार नाम लिखिए, 3 बार नाम लिखिए कॉपी पेंसिल पे, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा वेरिएशंस मिलेगा। ठीक है, जिन वेरिएशंस को हम कहते हैं नेचुरल वेरिएशंस, और ये नेचुरल वेरिएशंस हर एक हैंडराइटिंग में होने चाहिए। अगर ये नेचुरल वेरिएशंस नहीं है तो हैंडराइटिंग जेन्युइन ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ वेरिएशंस जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो नेचुरल वेरिएशंस कहलाते हैं, पर हमको ये देखना होता है कि इन नेचुरल वेरिएशंस की वजह से, या पूरे अगर दो सिग्नेचर्स हैं, दो हैंडराइटिंग सैंपल्स हैं, उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कितनी डिसिमिलैरिटीज है। तो एक तो मैंने आपको बताई क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक जैसी हो सकती है, हैंडराइटिंग दिखने में एक जैसी लगती है, स्लैंट एक जैसा हो सकता है, स्पीड एक जैसी हो सकती है, अलाइनमेंट एक जैसा हो सकता है, पर हर चीज जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब आती है फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स हैं, कनेक्टिंग स्ट्रोक्स हैं, वो सब चीजें कभी भी एक जैसी दो हैंडराइटिंग में एग्जैक्टली नहीं हो सकती। उनकी बेसिस पर ही हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन किया जाता है। तो हम उन्हीं को बेसिस मानकर, देखिए जितने भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, तो मैं उनको बता दूं, मैंने तीनों चीजें ध्यान में रखी है: क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल वेरिएशंस। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कई कहना चाहेंगे कि हैंडराइटिंग सेम है, सिमिलर है, एक ही बंदे की है, पर मैंने ये देखा कि कौन सी हमारी सिग्निफिकेंट डिसिमिलरिटीज हैं, कौन सी हमारी सिग्निफिकेंट सिमिलरिटीज हैं, और जब हम उसको डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज को वे करके देखते हैं तो पता चलता है कि हैंडराइटिंग सेम पर्सन की है या नहीं, या फिर कुछ संदिग्धता लिए है। हाँ, हैंडराइटिंग को संदिग्धता लिए है, हालांकि सारे फीचर्स इस फोटोकॉपीड या स्कैन्ड हैंडराइटिंग में नहीं स्टडी हो सकते, जैसे कि पेन प्रेशर स्टडी नहीं हो सकता, शेडिंग स्टडी नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टडी नहीं हो सकती, पर उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी स्टडी करने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं। आइए, तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। देखिए,
ये मैंने आपके सामने पहले हैंड राइटिंग सैंपल जो सुशांत सिंह जी के थे, जो पहले पढ़े हुए हैं, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। और मैं इनको फिर से बता दूं कि इनका आप अलाइनमेंट देख सकते हैं, ऊपर की तरफ अलाइनमेंट जा रहा है और इनका पेक्यूलियर आई है और ये एम और आई के बीच में जो कनेक्टिंग स्ट्रोक है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये भी मैंने बताया था कि छपाई पीछे आ रही है, तो ये पेज पहला है और ये पेज उसके बाद का है, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं, इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा वीडियो को लंबा करने के लिए, नहीं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये उनकी बेडशीट या जो भी रहा है, और ये पूरी की पूरी डायरी है जिसको रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि ये उनकी डायरी में एक सुशांत सिंह जी ने ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो लिखा गया है, ये ग्रेटिट्यूड दूसरे पर्सन ने लिखा है, ये आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं। खैर अभी हम इस पर भी नहीं बात करने वाले क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सैंपल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से चालू होती है असली चीज जो मैंने पॉइंट आउट की है। स्लैंट हम देख रहे हैं, उनकी हैंडराइटिंग का राइट वर्ड स्लैंट है। अब आप जरा पीछे ग्रेटिट्यूड लिस्ट का स्लैंट देख लीजिए, ये वर्टिकल स्लैंट है, ऊपर की तरफ जाता हुआ स्लैंट है, और नीचे वाली हैंडराइटिंग में ये राइट वर्ड स्लैंट है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किसी और पर्सन ने लिखा हो सकता है और ये दूसरे पर्सन की राइटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हमने स्लैंट की बात की, राइट टू स्लैंट है। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पे कनेक्टिंग स्ट्रोक्स की बात की है, ठीक है, ये सब मैंने दिखाया हुआ है। मैं आपको सीधे मुद्दे पर लिए चलता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो देख लीजिए, ये रिया का ग्रेटिट्यूड सैंपल है जो उन्होंने दिया है FUL। मैंने सेम वर्ड्स निकालने की कोशिश की उनकी राइटिंग से, और ये सुशांत सिंह जी की राइटिंग का है जिसमें ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे F, देखिए F की बनावट से फर्क इतना नहीं पड़ता है जितना कि कनेक्टिंग स्ट्रोक से पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं जितना कनेक्टिंग स्ट्रोक से फर्क पड़ता है। हालांकि यहाँ पे आप, क्योंकि ये लगातार F की बनावट एक ही जैसी जा रही है, कहीं भी F की बनावट ऐसी नहीं आई है जिससे कि हम इसको नेचुरल वेरिएशंस में मान सकें। तो हम इस F को नेचुरल वेरिएशंस में यहाँ पर नहीं मानेंगे और ये F को अलग ही मानेंगे क्योंकि FUL बिल्कुल अलग तरीके से ये लिखा गया है। दूसरी बात, जब भी वो FUL लिखते हैं, चाहे वो ब्यूटीफुल वर्ड हो या कोई वर्ड हो, तो ये यहाँ पे F उनका कनेक्टेड नहीं होता है। जो सुशांत सिंह जी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उनका F कनेक्टेड नहीं होता है। पर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये सारे E, ग्रेटफुल में E कनेक्टेड है F से ऊपर वाली साइड से, और यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई। आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से देख सकते हैं बाद में कहीं भी। आगे चलते हैं। चलिए I के और L के बारे में। अब देखिए सबसे पहले मैं L के बारे में बता देता हूँ। L, ये सुशांत सिंह जी की राइटिंग का सैंपल है। L में आपको जो ऊपर इस पर नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए एक L ये है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा L ये है यहाँ पर, मैं अपने कर्सर को ले जा रहा हूँ, उसके ऊपर इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। पर जब हम रिया वाले सैंपल में आते हैं L में, तो ये ऊपर इस पर साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जितने भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी इसको देखेंगे तो ये मानेंगे कि ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें इसमें इस पर दिखाई दे रहा है। इस चीज को एज ए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट देखना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे L और O का कनेक्टिंग स्ट्रोक है, जो रिया का सैंपल है, जो रिया ने दिखाया है। लव में L और O का कनेक्टिंग स्ट्रोक है, पर यहाँ पे लॉन्ग में L और O में कोई भी कनेक्टिंग स्ट्रोक नहीं है। ये उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें इस सैंपल में देखने को नहीं मिली, जो रिया ने प्रोवाइड किया है। अब आते हैं I पर। I सेम बनाने की कोशिश की गई है, आप ये देख सकते हैं, पर ये जो I की जो ऊपर वाला आर्म है, जिसका प्लेस है जो कर्व्ड है, ये कुछ ज्यादा कर्व है। नंबर पहली बात आप देख सकते हैं सारे केसेस में, जो ये रिया वाला सैंपल है और ये सुशांत जी का सैंपल है जो गूगल से मैंने लिया है दूसरा, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि इस पर उनका ये इसमें काफी कर्व्ड है, इसमें इतना कर्व्ड नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो है, ये इस पर नीचे आके इसमें मिल जाता है। आप देखेंगे ये बंदे की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर ये नीचे आके मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको कहीं भी ऐसा कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आप कोई भी आई उठाकर देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हमने देखा कि आई और एल में जो इस पर देखिए बहुत ही माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती हैं। मैंने आपको बताया कोई भी दो हैंडराइटिंग एक जैसी लग सकती हैं देखने में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही जैसी हो भी।
ठीक है, तीसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जो ये हमारा जो नोट है, जो हम एन सर्कल कर रहे हैं नंबर्स को, जो नोट है वो एक पोजीशन पर आ रही है और यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग है नोट की। आप ये नोट की पोजीशन भी देख लीजिए, ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होती कि एक साल में अब कुछ और है, दूसरी साल में कुछ और हो जाए। हाँ, आप किसी की 5th 4th ग्रेड की राइटिंग देखेंगे और उसकी अगर आप बैचलर्स की राइटिंग देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस उसकी 10 साल की राइटिंग में मिलेगा देखने को। तो ये समझ में आपके अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रिया वाला सैंपल है जिसमें सर लिखा हुआ है, जिसका एस की बनावट देख लीजिए। खाली एस की बनावट ही मत देखिए, ये इस पर देखिए, जो इस पर है ये बहुत ही इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में माना जाता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। और दूसरी चीज, ये कनेक्शन होके स्माइलिंग में एम में आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर कनेक्टिंग स्ट्रोक में आई में देखने को नहीं मिला है। तो आप अपनी राय इस बारे में जरूर दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो सकते हैं जो इसको कई लेटर्स की बेसिस पर सेम मान सकते हैं, पर मेरे पास ऐसे कई सारे और कैरेक्टरिस्टिक है जिनको मैं यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि इसको सेम नहीं माना जा सकता। तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब ये सुशांत जी की हैबिट है, जब वो THE लिखते हैं तो देखिए कनेक्टिंग स्ट्रोक्स आप देख लीजिए, इसको गार्लैंडेड स्ट्रोक कहते हैं। ये गार्लैंडेड स्ट्रोक है और ये शेडेड ई बन जाता है। ये गार्लैंडेड स्ट्रोक है और ये शेडेड ई बन जाता है। हर जगह ये गार्लैंडेड स्ट्रोक है, शेडेड ई बन जाता है, ये प्रेजेंट है। दोनों गार्लैंडेड स्ट्रोक आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो नेचुरल वेरिएशन है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो में कि नेचुरल वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है जेन्युइन हैंडराइटिंग में। कोई भी दो सैंपल एक जैसे नहीं हो सकते। अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये वो सैंपल है जो रिया ने फॉरवर्ड किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग स्ट्रोक कहाँ जा रहा है। कनेक्टिंग स्ट्रोक हमारा नीचे यहाँ पे आना चाहिए एच के, इसमें कनेक्टिंग स्ट्रोक हमारा ऊपर जा रहा है। आप ये साफ देख लीजिए, किसी भी सैंपल से मैच नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, एच का जो स्टमक है, इसको स्टमक बोलते हैं। एच का जो स्टमक है वो इधर से आ रहा है, इसमें भी इधर से आ रहा है, इसमें भी इधर से आ रहा है और इसमें बिल्कुल अलग से आ रहा है। और ई एक लूप्ड ई, जो कि बड़ा लूप्ड ई है, वो बन गया है। जबकि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेस्ड इसको बोलते हैं या शेडेड ई इसको बोलते हैं, ये हमारा बन रहा है। तो आपको क्लियरली डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। आपके पास भी सैंपल्स होंगे, आप देख सकते हैं इन सैंपल्स को। आगे बढ़ते हैं, नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, इनका 2 देख लीजिए, ये सुशांत जी का 2 है एक सैंपल से। यहाँ पर भी ये उन्हीं के सैंपल से एक 2 है। ठीक है, ये 7 है उनके एक सैंपल से, ये 7 है उनके एक सैंपल से। ठीक है, और यहाँ पर 6 देखने को हमें मिल रहा है उनके एक सैंपल से, यहाँ पे भी मिल रहा है। अब आप इधर आ जाइए, ये 2 देख लीजिए आप, जो रिया ने सैंपल फॉरवर्ड किया है। हालांकि बहुत सुंदरता से लिखा गया है, पर यहाँ पे इनके किसी भी हैंडराइटिंग सैंपल में ये देखने को नहीं मिलता। चलिए 5 की बात कर लेते हैं। देखिए, 5 बनाया और इसी में गोला ऊपर से कर दिया, ये यहाँ पर नोट आ गई। आप ये 5 देख लीजिए और ये गोला 1 से होके ये नोट आ रही है यहाँ पर। 6 देख लीजिए, 7, आप ये 7 देख लीजिए, 7 यहाँ पर देख लीजिए, 7 यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो इस पर है वो काफ़ी इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इंटरसेक्शन है, वो काफ़ी ऊपर जा रहा है और यहाँ पर कोई इस पर भी प्रेजेंट नहीं है। पर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी कोई इस पर प्रेजेंट नहीं है, पर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा खासा इस पर प्रेजेंट है और ये काफ़ी लॉन्ग टेल्ड 7 लेटर बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी उस सैंपल से जो डिसिमिलरिटीज़ को क्लियर बताती हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया मिला होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं हैंडराइटिंग के जो कि स्कैन्ड कॉपी पर नहीं स्टडी किए जा सकते या फोटो कॉपी पर या फोटो पर नहीं स्टडी किए जा सकते, जो कि प्रॉपर सैम्पलिंग होने पर ही स्टडी किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये फज दिखाने की, जो फज का था ये भी दिखाने की कोशिश की, मैं थोड़ा यहाँ पर भूल गया हूँ उसको दिखाना। आप इसको स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।